अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम टीटीसी की टेबल 1 के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ टीटीसी का 20 एडिशन जो 1989 के अंदर आया था और मौजूदा एडिशन है 23rd जो 2011 में आया। कुछ टाइटल दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे पहला जो टाइटल है वो है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हमने ऑब्जर्व किया तो इसका हमें जो नंबर मिला 330 इकोनॉमिक्स का। इसके शेड्यूल के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न गिवन है या नहीं। तो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जो मिली थी हमने यहाँ पर राइट कर दी है, इसकी रेंज थी। और उसके बाद डिक्शनरी का नंबर है -03, वो टेबल 1 से हमें मिला। आइए इसको एनालाइज करते हैं। 330 इकोनॉमिक्स का नंबर है, इसके में शेड्यूल के अंदर चेक किया, ये हमें वही सेम प्रोसीजर है। इसको ऐड करेंगे 330 + 0 + 03, तो उसका जो मेन नंबर बना 330.03, इसका ये राइट नंबर हमने ऐड कर दिया इस फार्मूले के ज़रिए। ज़ीरो इसलिए माइनस किया क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के अंदर फ़कत एक ही ज़ीरो का इस्तेमाल है, तो हमने एक ही ज़ीरो का इस्तेमाल किया डॉट के बाद। अगर डॉट के बाद 2 ज़ीरो होते तो हम दो ज़ीरो इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में जो गिवन था इसके लिए हमने वही काम किया। कंप्यूटर का भी हमें डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर का जो नंबर है 004 + 0 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न और 03 डिक्शनरी का, इसको माइनस किया 0 को और इसका स्टैंडर्ड नंबर बना 004.03 डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने केमिस्ट्री डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री का नंबर निकाला, इसको ऑब्जर्व किया। मेन सब्जेक्ट है 540 केमिस्ट्री। इसके शेड्यूल के अंदर गए, चेक किया स्टैंडर्ड सब डिवीज़न किस हालत में मिली 0.1-0.9 इसकी रेंज थी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की। उसके बाद 03 डिक्शनरी का नंबर है, वो हमने टेबल 1 से उठाया, एनालाइज किया इसी सारे प्रोसेस को। तो पहले मेन नंबर या बेस नंबर लगाया, फिर डिक्शनरी का नंबर और फाइनल हमें मिल गया अपना मेन नंबर 540.3। क्योंकि इसमें माइनस हमने ज़ीरो इसलिए किया कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के रूल के तहत इसके अंदर ज़ीरो था ही नहीं, जस्ट डिजिट इस्तेमाल करने थे, तो हमने डिजिट ही इस्तेमाल किया 3। तो इसका आंसर। और 510 यह है जो है मैथमेटिक्स का नंबर। इसके अंदर डिक्शनरी का नंबर हमने 03, इसका मेन नंबर बना 510.3 डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद हम स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसको एनालाइज किया। तो इसको एनालाइज किया तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आती है लाइब्रेरी ऑपरेशंस के अंदर। 05025 के मेन शेड्यूल के अंदर गए, उसको चेक किया और उसके अंदर स्टैंडर्ड सब डिवीज़न गिवन थी 0.001 से लेकर 0.009 तक, ये रेंज मिली हमने ली स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की। उसके बाद 0-07 स्टडी एंड टीचिंग का नंबर टेबल 1 से हमने लिया। उसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। पहले हमने दिया लाइब्रेरी ऑपरेशन का नंबर प्लस क्लासिफिकेशन का पूरा नंबर दिया, बेस नंबर। फिर स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में जितने ज़ीरो थे उतने यूज़ करने हैं और ज़ीरो को माइनस किया और 7 लगाया। क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में गिवन ही 2 ज़ीरो है, इसके लिए हमने सिर्फ 2 ही ज़ीरो यूज़ करने हैं, बकाया नहीं करने हैं, बकाया को काटना है। तो मेन जो हमने library operation, then classification for to classification, then standard subdivision का नंबर दिया और टेबल से जो है 7 हमने उठाया है वो है स्टडी एंड टीचिंग का। तो ये हमारा फाइनल नंबर बन चुका है। उसके बाद हम इंडेक्स ऑफ डीडीसी, डीडीसी मेन सब्जेक्ट है, वही लाइब्रेरी ऑपरेशन में आता है और डीडीसी का बेस नंबर जो है वो है यही वाला 025.431। इसका पर हम इसके शेड्यूल में जाकर मेन नंबर
2025 मेन क्लास में चेक करेंगे स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन है या नहीं है। 0.001 से 009 तक इसकी रेंज दी हुई थी और टेबल 1 से हमने इंडेक्सेस का नंबर निकालना है और जो मिला हमें -016 हमें इंडेक्सेस का नंबर मिला। एनालाइज करेंगे इसी मेथड से। तो 025 लाइब्रेरी ऑपरेशन प्लस 431 जो है वो है डीटीसी का नंबर। देन स्टैंडर्ड सब डिवीजन फिर माइनस किया 016 क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीजन अलोई 2 0 कर रही है तो 3 0 हो जाते हैं वरना इसीलिए इसको हमने माइनस किया। और जो हमें मेन नंबर मिला 025.4310016 ये इसका मेन नंबर मिला। उसके बाद करस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका जो मेन नंबर मिला 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मिला। इसके मेन क्लास शेड्यूल में जाकर मेन क्लास चेक करेंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन है 0.0001 से लेकर 0.009 तक इसकी रेंज मिली हुई थी और हमने करस्पॉन्डेंट कोर्स का नंबर टेबल 1 से निकाला जो है -07154। तो इसको एनालाइज करेंगे। पहले हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर ऐड किया, देन स्टैंडर्ड सब डिवीजन, फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन ने जो गाइड किया कितने जीरो लगने चाहिए तो 3 0, तो ये चौथा होता उसके लिए इसको हमने काट दिया। देन उसका बकाया नंबर ऐड किया तो मेन नंबर जो बना 350.0007154 इसका ये नंबर बना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस लिंक पर जाकर क्लिक करें, इस लिंक को यूज़ करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।